अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट। ठीक है, आज हम जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ लॉजिक डिस्कस किए थे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, अब उसके अलावा और भी कुछ लॉज हमारे पास हैं। ठीक है, एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन लॉ। व्हाट इज एब्सॉर्प्शन लॉज? P will P hat Q equal to P means P well means R and hat means int. P or P hat Q equal to P. Again, second part of this law, P hat P well Q equal to P means यहाँ पे हम वेल करें P को किसके साथ? P हेड Q के साथ। तो अगेन हमें क्या, ये क्या एब्जॉर्ब हो रहा है? P हेड Q एब्जॉर्ब हो रहा है P में, और यहाँ पे P वेल Q एब्जॉर्ब हो रहा है P में। एंड नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ T and C. Negation of T means T here is tautology and what is C? C is contradiction. A negation of tautology is contradiction and negation of contradiction is tautology. अगर tautology का negation निकालेंगे तो हमें contradiction मिलेगा, और contradiction का हम negation निकालेंगे तो tautology मिलेगी। ये laws हैं जो हमें आगे स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने में काफी हेल्प मिलेगी, और हम इन लॉज की हेल्प से स्टेटमेंट्स को प्रूफ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है, अप्लाइंग लॉस ऑफ लॉजिक। नाउ यूजिंग लॉ ऑफ लॉजिक सिंपलीफाई द स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको फिर बता दूं कि स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच असाइन एनी वैल्यू मींस ट्रू और फॉल्स। और जो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है लॉजिकल फॉर्म में, ये क्या है? ये स्टेटमेंट फॉर्म है, नॉट स्टेटमेंट। अब देखें, हियर P वेल टिल्डा टिल्डा P हेट Q। ठीक है, इसको हमें सिंपलीफाई करना है। नाउ दिस इक्वल टू, अगर इसको हमें लिखें तो ये क्या होगा? P वेल टिल्डा यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होगा? ये टिल्डा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? टिल्डा टिल्डा P, यहाँ पे हेट है तो क्या हो जाएगा? वेल एंड टिल्डा Q। ठीक, अगेन अब यहाँ पे क्या है? डबल नेगेशन है। अब डबल नेगेशन, डबल नेगेटिव लॉ क्या है? अगर डबल नेगेशन होगी तो वो सिंपल P हो जाएगा एंड टिल्डा P सेम। Again, this is a P well. This is P well. It is tilde Q. This is associative law. Associative law में हम लिख सकते हैं A plus B plus C equal to A plus B plus C. Again, अब यहाँ पे क्या है? This is P well P. अब P well P. This is idempotent law. P well P करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? P आएगा। Well tilde Q is same. अब this is simplified statement form, ये result आ गया। Again, you take another using law of logic, verify the logical equivalence. Tilde tilde P hat Q hat P well Q equal to P। हमें ये प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ये उठाई। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। ये जो टिल्डा है, टिल्डा हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों एलिमेंट के साथ, तो क्या होगा? टिल्डा टिल्डा P वेल टिल्डा Q हेट P वेल Q। ठीक है, दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। डबल नेगेशन लॉ, ये क्या हो जाएगा? टिल्डा एंड टिल्डा P इज P एंड V टिल्डा Q हेट P वेल Q। ठीक है, अब नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब ये क्या है? दिस इज वेल, दिस इज हेट, हियर P
well tilde q हेट q। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, जैसे यूनियन यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कि यूनियन वेल ओवर हेड। ठीक है, तो P वेल टिल्डा Q हेड Q। ठीक है, अगेन दिस P इज सेम, अगेन नेगेटिव लॉ हियर टिल्डा Q हेड Q, दिस इक्वल टू व्हाट C। व्हाट वर्ड में C मीन्स कंट्राडिक्शन, क्योंकि Q को नेगेशन टिल्डा Q को हेड करेंगे Q के साथ तो हमें क्या मिलेगा, C मिलेगा। और जब P को वेल करेंगे C के साथ, अगेन आइडेंटिटी लॉ, तो सिंपल हमारे पास P बचेगा। दिस इज राइट हैंड साइड के सिंप्लीफाइंग स्टेटमेंट यू विल गेट। अब सिंप्लीफाइंग स्टेटमेंट मीन्स, अब हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड इन द सनशाइन, और यू आर हार्ड वर्किंग एंड इट रेन्स। rephrase the condition more simply। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, अब हम कहेंगे P क्या, यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर हार्ड वर्किंग को P से रिप्रेजेंट करें, दी सनशाइन Q और इट रेन्स R। अब ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको हम सिंपल लॉजिक में लिखें, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें, कंडीशन क्या हो जाएगी, अब क्या, यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग। अब यू आर हार्ड वर्किंग मीन्स P, यू आर हार्ड वर्किंग, और ये साइन किसकी, एंड की, यू आर हार्ड वर्किंग एंड Q क्या है, सनशाइन, यू आर हार्ड वर्किंग एंड सनशाइन, ये साइन किसकी, वेल मीन्स R की, और P अगेन क्या है, यू आर हार्ड वर्किंग एंड R क्या है, रेन। अब देखिए ये पूरा इंग्लिश का जो सेंटेंस था ये सिंपल हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन रिवर्स। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, ये क्या होगा, P हेड Q वेल P हेड और ये किसके बराबर हो जाएगा, P हेड Q वेल R, क्योंकि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे क्या हो जाएगा, P हेड Q वेल P हेड R, ये सेम हो जाएगा। मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट मीन्स पुटिंग P हेड Q वेल R बैक इनटू इंग्लिश। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, वी कैन रिफ्रेश द गिवन सेंटेंसेस। अब P क्या है, यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, P का मतलब है यू आर हार्ड वर्किंग, और Q का मतलब क्या है, द सनशाइन, और R का मतलब क्या है, रेन। इसका हेड का मतलब क्या है, एंड, वीक, वेल का मतलब क्या, R। यू विल गेट एन ए इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड द सनशाइन और इट रेन। ठीक है, सेम जो इंग्लिश जो ये इसकी माना क्या है, सेम जो सेंटेंस था उसको रिफ्रेश हमने इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ एक्सरसाइज है, यूज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मोर सिंपली। इट इज नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। ठीक है, इसमें और इसमें डी मोरस लगाएंगे, इट इज नॉट ट्रू आई एम टायर्ड। ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है। अब दूसरा है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंसीडर दिस, एंड इफ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंडीशन आ रही है, दिस स्टेटमेंट मेड अप ऑफ टू सिंपलर स्टेटमेंट। क्या, इफ यू अर्न ए इन मैथ देन आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। अब इसमें सपोज यू अर्न एन ए इन मैथ इज P, Q क्या है, आई विल बाय यू अ कंप्यूटर। The original statement is then saying if P is true, then Q is true, or more simply, if P, then Q। ठीक है, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है,
इसको कंप्यूटर कब मिलेगा, जब पहली सही होगी। अगर ये ए लेगा मीन्स if he will get A in maths, then I will buy you a computer. Yeah, we can also phrase this in implies Q. P implies Q is denoted by this. तो इस कंडीशन को जो एरो है इसको implies के अंदर पढ़ते कैसे, P implies Q, और ये कंडीशन क्या होती है, if P then Q. ठीक है, if P is true then Q is true, or more simplify this. अब conditional statement और implication, इसका implication कहते हैं if P and Q are statement variable, then conditional of P, conditional of Q by P is if P then Q, or P implies Q and is denoted by this. ठीक है, P implies Q is false when P is true and Q is false. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर P implies Q है, अगर P implies Q false है, वो P implies Q false कब होगा, when P true है और Q false है, otherwise is true. तो P implies Q हमेशा true होगा, सिर्फ किस केस में false होगा, जब P true हो और Q क्या हो, false हो. If P implies Q, the statement P is called the hypothesis and Q is called conclusion. जब हम लिखते हैं P implies Q, तो P क्या होता है, hypothesis होता है, और Q क्या होता है, conclusion होता है. अब जैसे देखें ये P है, P की पॉसिबल वैल्यू क्या है, true true, false false. तो Q क्या है, true हमारा अगर P हमारे पास true है देन Q, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हमने लिखी है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू. ये अब इसकी आप इम्प्लीकेशन देखें, P इम्प्लीकेशन Q या P इम्प्लाइज Q. ठीक है, T क्या है, ट्रू है, Q क्या है, ट्रू है, तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू होगा. अब T ट्रू है, F क्या है, फॉल्स है, तो T इम्प्लाइज Q क्या होगा, फॉल्स होगा. अगर P फॉल्स है और Q ट्रू है तो ये क्या होगा, ट्रू होगा. अगर P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है, इट मींस जो इम्प्लीकेशन है वो सही है, तो दिस इज आल्सो ट्रू. तो फॉल्स कब होगा, जब Q इटसेल्फ फॉल्स होगा और P ट्रू होगा, उस पर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा. अब जैसे यहाँ पे हम देखें इस इन एग्जांपल्स में के if 1 equal to 1 then 3 equal to 3. अब क्या Q ट्रू है और P भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया. अब यहाँ क्या है, 1 equal to 1 then 2 equal to 3. अब Q फॉल्स है और P ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया. अगेन 3 equal to 3, 1 equal to 0. अब Q क्या है, Q ट्रू है, P फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया. अगेन 2 equal to 3 and 1 equal to, दोनों फॉल्स है, इट मीन इम्प्लीकेशन सही है, ये ट्रू हो गया. अब यहाँ पे Q में दो स्टेटमेंट है, 2 equal to 3 and 1 equal to 2. ये दोनों क्या है, फॉल्स है, मगर P सही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. और अगेन हियर इज 2 स्टेटमेंट्स इन Q, 3 equal to 3 and 1 equal to 2. ठीक है, अब ये क्या है, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा. ठीक है, अब उसके अलावा अल्टरनेट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग इम्प्लीकेशन. द इम्प्लीकेशन P implies Q could be expressed in many alternate ways as if P then Q. इसको मुख्तलिफ तरीके से लिख सकते हैं. P implies Q if P Q, P only if Q, P sufficient for Q. ठीक है, if P then Q means not P unless Q. P implies Q, P follow from Q. If PQ means Q if P. P only if Q means P whenever Q. P is sufficient for Q, Q is necessary for Q. ठीक है, ये अल्टरनेट वेज है तो इम्प्लीकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, ये एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ if P then Q in English. ठीक है, ये इजी है, ये प्रैक्टिस के लिए आप करें. अब नाउ ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंस टू सिंबल्स.
ठीक है, ट्रांसलेट करें इंग्लिश सेंटेंस को सिंपल्स में। लेट पी एंड क्यू बी द प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या है? स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पी यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम। क्यू क्या? यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। टी क्या? यू गेट एन ए इन दिस क्लास। Write the following proposition using P, Q, and R and logical connectives. Number one, to get an A in this class, it is necessary for you to get A on the final. ठीक है, to get an A in this class, it is necessary for you to get an A on this class. अब इसमें क्या है? P क्या है हमारे पास? You get an A on this exam. और R क्या? You get an A in this class. So it means P implies R. क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा है कि P is sufficient for Q, means Q is necessary for P. तो here P implies Q. P implies Q का मतलब क्या है? You get A in this class. It is necessary for you to get A on the final exam. ठीक है, second number है, you do every exercise in this book. You get an A on the final implies you get A in the class. ठीक है, you do every exercise in this book. ये क्या है हमारे पास? Q. Q को यहाँ पे क्या शो कर? You do every exercise in this book. ठीक है, और इसमें कनेक्टिव कौन सा लग रहा है? कनेक्टिव लग रहा है ए का, और ए कनेक्टिव क्या है? यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यू गेट ए ऑन दिस फाइनल। अब यू गेट फाइनल एग्जाम क्या है? पी है, तो इट मींस पी हेट ए, देन यू गेट ए इन दिस क्लास। implies, implies means this is implication sign. P hate Q implies R. इसका मतलब क्या है? You get A on the final exam and you do every exercise in this book, implies that you get A in the class. ठीक है, तो सिंपल जो क्या था हमारे पास? sufficient to get the final implies that you get A in this class. तो it means A is head का मतलब क्या है? head का मतलब होता है and, और P and Q implies R. और P क्या? You get A on the final exam, and Q you do every exercise in this book, implies you get A in the class. ये तो हमारा आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? Getting an A on the final and doing every exercise in this book is sufficient for getting A in this class. ठीक है, अब getting A on this final, in final इसका मतलब क्या है? This is P, and doing every exercise ये क्या है? Q. तो ये क्या हो गया? P head Q is sufficient for getting A and A in this class implies R. मीन्स ये स्टेटमेंट दोनों क्या है? सेम स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत इजी है इम्प्लीकेशन का। नाउ ट्रांसलेटिंग प्रोपोजिशन टू द इंग्लिश, जैसे लेट पी क्यू आर द प्रपोजिशन। पी क्या? यू हैव द फ्लू, यू मिस द फाइनल एग्जाम, यू पास द कोर्स। ठीक है, पी क्यू आर इसमें चेंज है, अब इसमें हमने चेंज किया है। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन इंग्लिश। ठीक है, P implies Q। अब P implies Q का मतलब क्या है? You have a flu, then you will miss the final exam। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? negation और tilde Q and implies R। तो इसका tilde Q का मतलब क्या है? You will not miss the final exam, and you do every exercise in this book, implies that you get A in this class। ठीक है, अब getting A on the final and implies Q, implies R। तो इसका tilde Q का मतलब क्या है? You will not miss the final exam, and you do every exercise in this book, implies that you get A in this class। ठीक है, you will not
देन यू विल पास द कोर्स। ठीक है, टिल्डा का मतलब क्या, नेगेशन है, और नेगेशन का मतलब है इसका नेगेटिव, यू नॉट मिस द फाइनल एग्जाम देन यू विल पास द कोर्स। इसको सिंपल को हम इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये इफ यू डोंट मिस द फाइनल एग्जाम यू विल पास द कोर्स। अब उसके तीसरा देखें, टिल्डा पी हेट टिल्डा क्यू implies आर, इफ यू neither have flu nor miss the final exam you will pass the course। तो इसके लिए इजीली हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इजी है कैसे हम स्टेटमेंट फॉर्म्स को इंग्लिश में लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे हम स्टेट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ ऑपरेशन फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। जैसे हमने कनेक्टिव्स कौन से पढ़े, नेगेशन जिसको टिल्डा कहते हैं, और हेट कंजक्शन, वेल डिसकंजक्शन एंड कंडीशनल। नाउ कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस। क्या है, पी वेल टिल्डा क्यू implies implication और implies टिल्डा पी। ठीक है, अब पी के लिए अब इसमें दो वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, तो 4 रोज बनेंगी, पी और क्यू की पॉसिबल वैल्यूज हमने लिखी। अब हमें क्या चाहिए, टिल्डा पी और टिल्डा क्यू। ये टिल्डा क्यू है और टिल्डा पी है। टिल्डा क्यू अपोजिट होगा किसका, पी का, और क्यू अपोजिट होगा क्यू का। अब हम फाइंड करें पी वेल डेल्टा क्यू। अब पी हमारे पास ये है, डेल्टा और टिल्डा क्यू कौन सा हमारा ये है, तो इन दोनों का वेल करें, ट्रू टी एफ तो ट्रू हो गया, टी एफ ट्रू, एफ टी जो हमारे पास यहाँ पे पी एंड क्यू, सॉरी एफ एंड एफ इज फॉल्स, एफ एंड टी टी। अब ये हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इम्प्लाइज टिल्डा क्यू। अब इससे इम्प्लाइज करना है, इसको इम्प्लीकेशन करनी है इसके साथ। ठीक है, अगर P ट्रू होगा और P वेल टिल्डा Q ट्रू होगा तो ट्रू होगा। अगर P फॉल्स होगा और P वेल डेल्टा Q फॉल्स होगा तो अगेन फॉल्स होगा। अगर P यहाँ पे P क्या हो, ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो तब भी ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, ये क्या ट्रू और ये क्या फॉल्स। हमारे पास ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। अगेन हमारे पास ये क्या ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। अगेन ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है तो ट्रू होगा, ये ट्रू है तो क्योंकि हम क्या कहते हैं, P इंप्लाइज Q। अगर Q ट्रू है और P फॉल्स है तो ट्रू होगा। अगर Q ट्रू है और P भी ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर Q फॉल्स है वो ट्रू है तो फॉल्स होगा। ठीक, कंस्ट्रक्ट टेबुलर स्टेटमेंट फ्रॉम दिस। अगेन दूसरा ये फाइंड करें हम। ठीक है, अब इसमें 3 वेरिएबल है, 9 रोज बन गई। अब पहले क्या है, P इंप्लाइज Q। अब P इंप्लाइज Q देखें, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया, दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। अब Q फॉल्स है तो फॉल्स आ गया, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया, ये ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू हो गया, ये दोनों फॉल्स है ट्रू हो गया। ठीक है, अब हमने टिल्डा पी भी फाइंड कर लिया। अब टिल्डा पी को और के साथ करें। अब देखेंगे और ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, और फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स ट्रू, ये ट्रू है और ये ट्रू है तो ट्रू, ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू 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 और ये फॉल्स है आर और ये ट्रू है तो फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्या फाइंड करें, एंड टी टी ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ये भी ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन में हम लिखते हैं P इंप्लाइज Q, तो इसमें Q का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो Q हमारा क्या आना चाहिए, अगर Q फॉल्स हुआ
भले P क्या हो हमारे पास ट्रू हो तो फॉल्स ही होगा, अदरवाइज अगर P भी Q भी फॉल्स है वो भी फॉल्स है तो फिर हमेशा ट्रू ही आएगा। अब देखें लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग इम्प्लीकेशन। अब ये देखें ये हमारी टेबल बनी हुई है, P इंप्लाइज Q इक्वल टू टिल्डा Q इंप्लाइज टिल्डा P। अब दोनों का हमने टेबल बना, अब देखें दोनों कॉलम क्या सेम आ रहे हैं, इट मींस P इंप्लाइज Q लॉजिकली इक्विवेलेंस टू टिल्डा Q implies tilde P. It means given two expressions are equivalent. दूसरा चेक करें, P implies Q is logically equivalent to tilde P well Q। अब देखें दोनों कॉलम्स में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, F ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम ट्रुथ टेबल है, किस किस की है P implies T की और इस लास्ट वाले की, एक इसकी और एक इसकी, इट मीन्स ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। ठीक है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट नेगेशन क्या होगी, हमें पता है कि P इंप्लाइज Q बराबर है नेगेशन ऑफ P वेल Q के। अगर इसकी हम नेगेशन लगाएं तो क्या होगा, इसकी भी नेगेशन आएगी, जब इसको नेगेशन करेंगे बाय डी मॉरिस थ्योरम तो डबल नेगेशन आ जाएगी, खत्म हो जाएगी P और ये Q बचेगा। इट मींस P नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इक्वल है P evade negation of Q। Thus the negation of if P then Q is logically equivalent to P and not Q, according to negation of an if then statement does not start with the word if। ठीक है, ये एग्जांपल है इसके। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट मींस P implies Q is P implies Q का इनवर्स या नेगेटिव क्या होगा टिल्डा P implies tilde Q। The condition and its inverse, the conditional and its inverse are not equivalent would be seen from the truth table। ठीक है, अगर अब यहाँ पे बनाए P this is Q, here is P implies Q and this is tilde P implies tilde Q। ठीक है, अब ये दो टेबल्स हमने बनाई है यहाँ पे। अब देखें P implies Q क्या आ रहा है T F T T और tilde P implies tilde Q क्या आ रहा है T T F F। अब देखें दोनों के फर्स्ट सेम है, यहाँ पे F है, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, यहाँ पे F है। ठीक है, फर्स्ट तो ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या ये दोनों कॉलम्स दूसरा और तीसरा दोनों क्या डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जो P है जो हमारे पास मींस जो हमारे पास P इंप्लाइज Q है वो इक्वल नहीं है टिल्डा Q नेगेशन और टिल्डा P इंप्लाइज टिल्डा Q के। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम लिखे इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 इज 5, इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3। अब देखिए नेगेटिव क्या है, अगर हम कोई सेंटेंस लिखें इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 इज 5 तो इसका इनवर्स निकालें मींस नेगेटिव निकालें क्या होगा इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 is not 5। If it's not today, I will ski tomorrow। Means if it does not snow today, I will not ski tomorrow। If P is a square, then P is a rectangle। If P is not square, then P is not rectangle। If my car in the repair shop, then I cannot get to class। इसका क्या होगा इनवर्स, if my class is not in a repair shop, then I shall get my class। The converse of conditional statement, the converse of conditional statement P implies Q is Q implies P। क्योंकि जब P implies Q होगा तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा Q implies P। और ये याद रखें P implies Q not equal to Q implies P, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ इम्प्लीकेशन होल्ड नहीं करता।
A condition and its converse are not equivalent, that is it is not commutative operator, क्योंकि ये commutative operator नहीं है। जैसे ये पी क्यू, ये पी इंप्लाइज क्यू और क्यू इंप्लाइज पी। अब देखिए ये दोनों कॉलम सेम नहीं है, ये दोनों सही है, इट मीन दोनों लॉजिकली इक्वल नहीं है, और वैसे भी ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब राइटिंग कन्वर्सेस, इफ टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। क्या होगा? इफ 2 + 3 = 5 देन टुडे इज फ्राइडे। It is snow today, I will ski tomorrow, I will ski tomorrow only if it's snow today। If P is a square then P is a rectangle, if P is a rectangle then P is, ये क्या इसका कन्वर्स उठा रहे हैं। If my car in the repair shop then I cannot get to class, if I cannot get to the class then my car in the repair shop। सही है। फिर देन क्या हमारे पास contrapositive of conditional statement। अब contrapositive conditional statement क्या है? The contrapositive of conditional statement P implies Q is tilde Q implies tilde P। A conditional and its contrapositive are equivalent, means symbolically P implies Q is logically equivalent to tilde Q implies tilde P। ठीक है। कंट्रापोजिटिव का मतलब क्या है कि P implies Q वो बराबर होता है tilde Q implies tilde P, मीन्स उसका रिवर्स ऑर्डर करें, P implies Q है तो उसका रिवर्स क्या होगा? Q P, मगर दोनों में क्या होगा? tilde होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, if today is Friday then 2 + 3 = 5। इसमें क्या होगा? if 2 + 3 = 5, 2 + 3 not 5 then today is not Friday। मीन्स पहले उसको क्या करेंगे? कन्वर्स करेंगे, कन्वर्स करके दोनों को नेगेटिव कर देंगे। यहाँ पे क्या है? टुडे इज फ्राइडे देन 2 + 3 = 5। अब क्या है? 2 + 3 = not 5 देन टुडे इज नॉट, क्योंकि दोनों में क्या है? टिल्डा है। इफ इट्स नॉट टुडे आई विल ski tomorrow। अब क्या होगा? आई विल नॉट ski tomorrow only if it does not snow today। If P is square then P is a rectangle, P is not rectangle then P is not a square। ठीक है। अब इनवर्स भी आपको आ गया कि इनवर्स कैसे फाइंड करें और कन्वर्स भी कैसे फाइंड करें। दोनों चीजें कंडीशनल स्टेटमेंट में आ गई, हाउ टू फाइंड कन्वर्स एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने डिस्कस किया सम लॉज, लॉजिकल लॉज हैं जो लॉजिक में यूज होते हैं, हम विदाउट ट्रुथ टेबल के उनको प्रूफ करते हैं। और उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी, इम्प्लीकेशन पढ़ी, P implies Q इसका मतलब क्या होता है, उसकी ट्रुथ टेबल बनाई, और ट्रुथ टेबल में हम कैसे चेक करें, उसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी। और फिर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कैसे चेक करते हैं कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं है। और उसके अलावा इनवर्स हमने फाइंड किया, इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसमें हमने कहा कि P implies Q not equal to Q implies P, और उसका कन्वर्स भी फाइंड किया, कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड देन हमने पढ़ा कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंट्रापोजिटिव में क्या होता है? पहले हम कन्वर्स लेते हैं और फिर दोनों को हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में बात आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।